तो बच्चों, आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 अलजेब्रा, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6। तो बच्चा जी, अब ज़्यादा डिटेल में ना जाके सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि हमारे पास अलजेब्रा होता क्या है। तो अलजेब्रा में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाएगा, क्या आपको पता है अलजेब्रा में जो हम डील करते हैं वो हम दो चीज़ों से करते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है हमारे पास वेरिएबल और दूसरा आता है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है जी। तो वेरिएबल क्या होता है कि जिसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू कैन बी चेंज्ड, ठीक है, ठीक है जी, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट में होता है कि वैल्यू रिमेन्स सेम, मतलब सेम रहती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट होता है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि नंबर्स। याद रखना इस चीज़ का कि ये होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको वेरिएबल भी बताया है कि हाँ जी, जहाँ हमारे पास अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या चीज़ होती है कि मतलब जब हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में हमारे पास दो चीज़ों की बात करते हैं। तो पहली बात आ जाती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। तो अलजेब्रा में और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, और कांस्टेंट जो होता है वो होती है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है जी। ये हमारे पास आता है आपका बेसिक कंसेप्ट। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑन फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं बच्चा जी, जब भी आप अलजेब्रा करते हो तो आपके पास जो ऑपरेशंस आएंगे, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस की जगह आप इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है एडिशन का, एडिशन। सेकंड आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद थर्ड हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ आता है हमारे पास डिवीजन, ठीक है जी। तो ये चार जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस के रूल्स हैं। मतलब ये रूल्स पढ़ने हैं इन्हीं के बेसिस पे, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, ये चारों के रूल्स जो है आपको आने चाहिए, ठीक है जी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रूल्स का। तो बच्चा जी, हमारे पास रूल्स ऑफ एडिशन क्या है, रूल्स ऑफ एडिशन। सबसे पहला रूल, रूल्स ऑफ एडिशन। इसमें क्या करते हो आप, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और जो रूल्स आपने यूज़ करने हैं उनका आपने ध्यान रखना है पूरा। कि सबसे पहली बात हमारे पास जब साइन की जाए, तो साइन में क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की बात होती है। ये याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव जो होगा, अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे, जैसे हमारे पास आता है ना कि हमारे पास प्लस और माइनस की बात करते हैं कि अगर दो रकम है, दो रकम प्लस हो रही तो वो प्लस ही होगी। अगर एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, इस केस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है, हम लोग बात करेंगे, डिपेंड करता है कि जो पॉजिटिव टर्म होगी, पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म विच वन इज ग्रेटर, मतलब जो बड़ी होगी विच वन इज ग्रेटर, और उसका साइन ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। ये चीज ध्यान में रखना। तो अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके मैं आपको रूल्स ऑफ एडिशन समझाऊंगा, तो वो आपने देखना है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है
कि जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन दी गई है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब बच्चा जी इस केस में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कांस्टेंट को नहीं देखना, आपने देखना वेरिएबल को। सबसे पहले बात, वेरिएबल है सेम है तो आपने एक x लिख देना, ठीक है। तो बाकी जो नंबर होंगे उनको ऐड कर देना है, 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो ये आ गया आपका वैल्यू जो कि एडिशन का केस है। उसके बाद आपके पास एक सेकंड एग्जांपल आती है, बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y, ठीक है। जब ये चीज़ बोली जाएगी तो आपने सोल्यूशन क्या करना है, सोल्यूशन में आपने लिखना है x प्लस वाई, क्योंकि सीधा पूछा गया है x और y का जो सम होगा वो क्या आएगा, ठीक है जी। अब थर्ड हमारे पास एग्जांपल आती है, थर्ड एग्जांपल ये देखेंगे हम कि यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ 2x प्लस 4y एंड x प्लस 6y। आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको बोला गया है कि 2x प्लस 4y प्लस x प्लस 6y, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। जो सेम वेरिएबल होंगे उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2x प्लस x प्लस 4y प्लस 6y, तो 2 और 1 3x प्लस 4 और 6 10y। तो ये आपका किसका रूल था, रूल ऑफ एडिशन। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड रूल की तरफ, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का केस क्या है बच्चा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो भी टर्म होगी उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल लेके, इसका एग्जांपल लेके ज़्यादा समझ आएगा। तो आप देखें कि आपका है क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 12a। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको बोला जाए कि 12a या 5a ऐसे बीच में फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम का मतलब कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को 12a से, ठीक है। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको आप लोग ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 12a माइनस 5a, तो 12 में से 5a चला गया तो वो आ गया 7a, ठीक है जी। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल अब आप देखेंगे। जैसे जैसे हम आप एग्जांपल करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। तो यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट 12a माइनस 5b फ्रॉम 15a प्लस 8b, ठीक है जी। आपने यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको रूल बताया था कि आपने जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लिखा जाए मतलब कि उससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने वही नंबर ऊपर लिख देना है। तो जैसे अगर ऊपर ऐसे आपको नहीं समझ आता है तो आप इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 15a प्लस 8b माइनस साइन लगाया तो ब्रैकेट बिगिन की, फिर आया 12a माइनस 5b, ठीक है। तो 15a प्लस 8b माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 12a माइनस और माइनस प्लस 5b। अब देखना है जो लाइक टर्म्स होंगी उनको आपने इकट्ठे लिख देना है, ठीक है। तो 15a माइनस 12a प्लस 8b प्लस 5b, तो 15 में से 12 चले गए तो 3a प्लस 13b, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो बच्चा जी हमारी नेक्स्ट एग्जांपल ये रही कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17a प्लस 12b माइनस 2a प्लस 13b, ठीक है जी। अब अगर आपने इसको लिखना है आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हुआ है इस केस में। तो आपने क्या करना, लाइक टर्म को इकट्ठे कर लेना है, ठीक है। क्या है 17a माइनस 2a प्लस 12b प्लस 13b,
तो 17 में से 2 चले गए तो 15A प्लस 12 और 13 25B, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चा इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, कि जैसे हमारे पास है, आपने देखना मल्टीप्लाई, ठीक है, जब अगर दो प्लस के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन होगा, मतलब दो प्लस के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन, तो आपका रिजल्ट भी प्लस में होगा। फिर सेकंड रूल हमारे पास आता है कि दो नेगेटिव के बीच में एक अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, ये वाले रूल्स आपने थोड़े सारे याद रखने हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग एग्जांपल लेके, क्योंकि एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रूल हमने कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे है कि व्हाट इज मल्टीप्लाई ऑफ a प्लस बी एंड y। ठीक है जी, मतलब y मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ। सबसे पहले इस केस में आपने देना y को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ay आ जाएगा, फिर प्लस का साइन साथ में, फिर y को b के साथ by। ठीक है जी, ये आपका आएगा सिंपल एग्जांपल। और बढ़ेंगे हम अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो बच्चा जी हमारी सेकंड एग्जांपल क्या रही, कि सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंप्लीफाई 8x² मल्टीप्लाई बाई 10x। ठीक है, मतलब 8x² मल्टीप्लाई बाई 10x। सबसे पहले आपने वेरिएबल देखने हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। बेस एक की बार है, जिसकी पावर ऊपर कुछ नहीं है, इसकी पावर आपकी 1 हो जाएगी। अब देखो 2 + 1 3, तो 8 10 80, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना कि यहाँ पे है फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ 3a + 5b एंड 2a + 4b। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि आपने 3a + 5b को मल्टीप्लाई करना है 2a + 4b के साथ। बच्चा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपको ब्रैकेट ऐसे दी गई है ना, तो दैट मीन्स कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल के लेना 3a, मतलब एक टर्म को लेनी इस पूरे के साथ 2a + 4b, फिर इस सेकंड को लेनी +5b 2a + 4b। ठीक है जी, अब इसको करना 3 2 6 a × a² प्लस 3 4 12 a × b ab प्लस 5 2 10 a × b ab प्लस 5 4 20 और b का स्क्वायर, क्योंकि b × b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी लाइक टर्म्स होंगी इसमें इकट्ठे कर देंगे और आपकी जो मतलब इक्वेशन होगी उसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, अरेंज कर देंगे। तो 6a² प्लस 12ab प्लस 10ab कितना होता है 22ab प्लस 20b²। फिर आपने सीक्वेंस में लिख देना 6a² प्लस 20b² प्लस 22ab। ठीक है जी, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। बढ़ते हैं हम लोग डिवीज़न की तरफ। तो ये रहा बच्चा जी हमारा लास्ट टॉपिक, रूल्स ऑफ डिवीज़न। बहुत ही इजी है अलजेब्रा का चैप्टर, और वो आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो आराम से। और जितना भी टाइम मैं ले रहा हूँ, अगर देखो बच्चा आप इतने ही रेगुलर बेसिस पे इतना पढ़ोगे ना 20-20 मिनट भी, और 20-20 मिनट भी अगर सही तरह से पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो रूल्स ऑफ एडिशन में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कराएंगे। कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू विल कम व्हेन 60a डिवाइड बाय 15। तो अगर आपको टेबल्स आते हैं, टेबल तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो।
आपने ऊपर लिखना है 60a डिवाइडेड बाय 15 सीधा। तो 15 1 जा 15 4 जा, तो 4a अपॉन 1 दैट इज 4a। ठीक है जी, ये आपकी सबसे आसान वाली एग्जांपल थी जो कि आपका डिवीजन के केस में है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। इन्हें बोला व्हाट वैल्यू विल कम व्हेन व्हाट वैल्यू विल कम व्हेन 84a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय 12ab। ठीक है जी, तो 84a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 12ab। अब यहाँ पे बच्चे कंसेप्ट देखना, b और b स्क्वायर था, यहाँ पे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर और a कैंसिल, 12 1 जा और 12 कितने जा होता है, तो 12 7 जा आपका आता है 84। तो 7a ये था और साथ में b, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जो कि डिवाइड वाली थी। अब यहाँ पे है डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड 10x प्लस 50 बाय 10। ठीक है, तो आपने लिखा 10x प्लस 50 डिवाइडेड बाय 10। अब इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर जो होगा आपने 10 कॉमन ले लेना है। 10 कॉमन लिया, x का x यहाँ पे, तो 10 5 जा 50 अपॉन 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो x अपॉन 5 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चा जी हमारी लास्ट एग्जांपल जो है ये आपने पढ़नी है, आपने इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 4। अब देखो बच्चा, इन्होंने बोला है कि आप वैल्यू फाइंड करोगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर की जब x की वैल्यू कितनी होगी 4। तो आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन में क्या चीज़ होगी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर, आपने देखा है कि आपने x की जगह 4 डाल देना है, जहाँ पे भी x है 4 डाल देना है। ठीक है, तो 5 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 4 से 20, 20 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर इज 20 माइनस 4 16 इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था और कुछ बेसिक कंसेप्ट से। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी और जो सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिवाइज करते रहें। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलो, थैंक यू सो मच।